कानून व्यवस्था को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है और नागरिक सुरक्षित हैं। लेकिन जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है केंद्र की, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है राज्य की, उसी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें फोन पर धमकी दी जाती है, अपहरण की बात कही जाती है और साथ ही 10 लाख रुपए की रंगदारी भी उनसे मांगी जाती है। तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि सत्ताधारी पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है और दूसरी तरफ उसी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर सही कौन है। सरकार दावा करती है कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अपराधी प्रदेश को छोड़ करके या तो परलोक चले गए हैं या दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी देखरेख करते हैं। और जब दिल्ली में भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो फिर बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं और उन अमित शाह पर सवाल खड़े होते हैं जो दावा करते हैं कि लड़कियां रात को 12 बजे भी घूम सकती हैं, सुरक्षित हैं, कोई भी आदमी किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है, सुरक्षित है, घर हो या बाहर कहीं भी उसे अपराधियों का खौफ नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही से डॉक्टर रमेश सिंह बिंद सांसद है बीजेपी के और उन्हें फोन पर रंगदारी मांगी गई है उनसे और उन्हें फोन पर धमकी दी गई है। पहले फोन करके उन्हें धमकाया गया और उसके बाद दोबारा से जब आरोपी ने फोन किया तो उनके बेटे के अपहरण की धमकी दी और साथ ही कहा कि अगर चाहते हो कि बेटा सुरक्षित रहे तो तुरंत 10 लाख रुपए दिलवा दो। रमेश चंद का माथा इस पर ठनका और उन्होंने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से गिरफ्तार करने के बाद लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक ये निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि उसने किस मंशा के तहत सांसद भदोही को यह धमकी दी थी। लेकिन सांसद भदोही का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित है। सांसद भदोही के परिवार का कहना है कि जिस तरीके से खुलेआम धमकी दी गई उससे हमें डर सता रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश भी गए तो हो सकता है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके साथ ही हमें वहां भी निशाना बनाए और अगर दिल्ली में रहे तो यहां पर भी आरोपी के साथ ही हमें निशाना बना सकते हैं। आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जो भी निकलकर सामने आएगा उसे सबके सामने रखा जाएगा और आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इस मौके पर सांसद का कहना है कि उन्हें डर महसूस हो रहा है और उनका परिवार भी डरा सहमा है। क्या बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है? क्या बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आवाम भी असुरक्षित है? क्या सरकारी दावे झूठे साबित हो रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।